ईशा नीड्स अ रियलिटी चेक। उसको अभी भी लग रहा है कि उसने करण के वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं किया और वो अभी भी अपनी ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। रजत सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए बाबाओं को घर में बुलाकर मारपीट करे, किसी की गाड़ी को जाकर ठोक दे, लोगों को आए दिन रोस्ट करे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने रजत को मीम बनाकर वायरल होने की कोशिश करी तो रजत की इज्जत पे बात आ गई। ये कौन सा दोगलापन है रजत, ये कोई मजाक है क्या? तुम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का नेम प्लेट अपनी गाड़ी में लेकर घूमते, वेदर यू अग्री और नॉट, लेकिन करण के मामा पीएमओ में ये बात रजत के दिल पे लगी है। गणित के बादशाह रजत 16 दूनी 32 होता है, 64 नहीं। रजत और विवियन अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ईशा तुम्हें रिग्रेट नहीं है ना? तुम्हें चाहा तो आरफिन के लिए बोला, तो यहाँ पे सफाई देने क्यों आई? ब्रो बायसनेस भी करनी है ना तो यामिनी के जैसे करो। आई जस्ट लव्ड इट। ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते किसी को छोटा दिखाने के लिए। जब वो लोग बिस्किट देने आ रहे थे उससे पहले तो इन्होंने जज ही कर लिया कि कैसे लोग लेके चले गए, दिया नहीं वगैरह वगैरह, और जब देने आए तो इनको लेना नहीं। सारा बहुत इरिटेट कर दिया। अब तुम्हारा टाइम होगा। दिग्विजय गेव अ ब्लडी मच नीडेड रियलिटी चेक टू ईशा अबाउट हर चुगलीज। और ईशा से जब बात हो रही तो सारा बीच में जंप कर गई, अविनाश मिश्रा जंप कर गया, विवेन दस्सेना जंप कर गया, और सो कॉल्ड लड़कियों के लिए खड़ा होने वाला रजत दलाल जंप कर गया। देन दिस फाइट टर्न इनटू अ वन वर्सेस ऑल। दिस इज हाई टाइम फॉर बिग बॉस टू टेक अ एक्शन, क्योंकि पहले सारे ने विवेन के ऊपर टिश्यू डाला, करण के ऊपर पानी डाला, और अब दिग्विजय के ऊपर फिर से टिश्यू डाला। तेरे करियर से पुराने मेरे फ्रेंड्स है, और यही एरोगेंस विवेन दस्सेना को डुबाएगा। जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। रजत अपना किरदार, अपना गिरेबान जांच कर दे एक बार, फिर दिग्विजय को बोल के अपने शब्दों पर ध्यान दे। नॉमिनेशन की वजह से सारा की फटी पड़ी है। समबडी प्लीज टेल मी कि इसमें क्या गलत है? रजत सारा के लिए स्टैंड ले रहा है कि दिग्विजय ने एक लड़की के लिए ऐसा बोला है कि उसकी फटी पड़ी है। रियली? अविनाश ने पहले दिग्विजय को बोला कि जाकर चाट ले इन रेफरेंस टू शिल्पा जी, और दिग्विजय ने आंसर किया कि मैं तुम दोनों की तरह एक दूसरे की नहीं चाटता, इन रेफरेंस टू अविनाश और ईशा। ईशा दिग्विजय को बोलती है कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है एक लड़की के लिए? तो क्या ईशा यहाँ पर गर्ल कार्ड प्ले कर रही है? क्योंकि जब चाहत के ऊपर अविनाश एलिगेशन लगाता है और चाहत बोलती है कि लड़की को तू ऐसा कैसे बोल सकता है, तो पूरे घर वाले बोलते हैं कि गर्ल कार्ड प्ले कर रही है, यहाँ पे लड़का और लड़की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर अविनाश दिग्विजय को बोले कि तू चाट ले तो ओके, लेकिन अगर दिग्विजय ईशा और अविनाश को बोले तो नॉट ओके। उनको सपोर्ट करने के लिए सो कॉल्ड लड़कियों के लिए खड़े होने वाले विवियन और रजत दलाल आ जाते हैं। अविनाश मिश्रा ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने तुझे बोला तू रिटर्न में मुझे बोल, ईशा को मत बोल। तो भाई कहां गई तुम्हारी इक्वालिटी कि तुम लड़कों को बोलो तो ठीक है, लेकिन अगर दिग्विजय लड़की को बोले तो नॉट ओके। विवियन दिग्विजय को पकड़ने के लिए आए, भाई साइड हो, दिग्विजय धक्का देकर दूर कर दिया। भाई तू दूर रहे, मेरा कंट्रोल अपने आप पर है, मुझे मत पकड़, जाकर अपने चमचों को पकड़। रजत को लगा इंस्टाग्राम का लाई है, मैक्सटन और एल्विश की लड़ाई सोल्व करे तो मैं यहाँ पे भी करवा दूंगा, और रजत यहाँ पे दादा बन के आया लड़ाई सॉल्व कराने। और दिग्विजय ने जो रजत को धोया है भाई माइंड ब्लोइंग। और करण जब बोल नहीं रहा था और करण ने जब बोलना शुरू किया, रजत अपनी दुम दबाकर चुपचाप वहां से भाग निकला। यामिनी यू वॉन इन टुडेज एपिसोड, नोबडी स्टॉप्ड सारा। सारा इतनी गालियां दे रही, इतना अब्यूज कर रही है, और रजत दलाल एंड में बोलता है कि तुम लोग भी बायस हो, मैं बायस हूं। अगर सारा या तुम्हारी दोस्त गालियां दे तो ओके, लेकिन अगर कोई दूसरा बोल दे तो नॉट ओके। व्हाट अ हिपोक्रेसी ब्रो, व्हाट अ हिपोक्रेसी। शिल्पा ने विवियन को बोला कि इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर द राइट देन स्टैंड फॉर ऑल द राइट्स। तो विवियन बोलता है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिग्विजय के ऊपर चढ़ने से पहले तुमने समझने की कोशिश नहीं करी। विवियन को गलतफहमी थी, कशिश हमारे साथ बैठती शायद हमारा ही सपोर्ट लेगी, बाहर ऑडियंस के पास एक मैसेज जाएगा कि कशिश वहां बैठी थी और बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया और गलती दिग्विजय की थी। लेकिन कशिश ने विवियन को रियलिटी चेक दिया कि वहां पे दिग्विजय की गलती नहीं थी। अविनाश और ये लोग दिग्विजय को बुली कर रहे थे। जो दिग्विजय ने बोला बहुत कैजुअल बोला था। अगर अविनाश बोलने की हिम्मत रखता है तो उसके अंदर सुनने की कुवत भी होनी चाहिए। कशिश का सुनने के बाद विवियन ईशा और अविनाश से कहते हैं कि कशिश ऐसा ऐसा बोल रही थी, उसकी बात में दम नहीं है, कन्वीनियंस की साइड लेती है, वो बैंगन की तरह। भाई तुम्हारा फेवर नहीं लिया तो कशिश बदल गई। बिग बॉस आपने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस कि अविनाश ने पहले बोला था कि चाट ले, ये बात तो आपने बताई नहीं। तो पूरा ब्लेम घूम फिर के सारा के ऊपर कैसे आ गया? गलती तो अविनाश की भी थी, क्योंकि अविनाश और रजत को बचाने के लिए आपने ब्लेम पूरा सारा के ऊपर डाल दिया। व्हाट अ हिपोक्रेसी। और बिग बॉस इसको बोलते हैं नैरेटिव सेट करना। गाइस व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।